जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करके गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित शिव रुद्राष्टकम के पाठ को पढ़ने या सुनने से सभी भक्तों का कल्याण होता है, मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में मनुष्य का कल्याण किस प्रकार से होगा, इसी विचार के साथ भोलेनाथ की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने रुद्राष्टकम पाठ की रचना की थी। तो वही पाठ आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की पूजा करता, हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस वार्ता को साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वह तो पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ। रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए ही आगे जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को इस प्रकार दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुनकर मामा ने कहा, तो तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजी को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि देवी, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। सुनकर देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ वापस नगर की ओर चल दिया।
दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुंचे जहां कभी उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। ये थी व्रत कथा। अब सुनिए शिव रुद्राष्टकम का हिंदी और संस्कृत में पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अर्थात, हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है, जो कि महान ओम के दाता हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पक्ष है, जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात, जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम के मूल हैं, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरि अर्थात पर्वतों के वासी हैं, जो कि सभी ज्ञान शब्द से परे हैं, जो कि कैलाश के स्वामी हैं, जिनका रूप भयावह है, जो कि काल के स्वामी है, जो उदार एवं दयालु हैं, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन् मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्धाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। अर्थात, जो बर्फ के समान शीतल है, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के हैं, जो गहन चिंतन में है, जो सभी प्राणियों के मन में है, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं में लहलहाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चंद्रमा है और जिनके कंठ पर सर्प का वास है। चलत कुंडलम भ्रसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमा अंबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात, जिनके कानों में बालियां हैं, जिनकी सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनके कंठ में विष का वास है, जो दयालु हैं, जिनके वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शंकर को, जो कि पूरे संसार के नाथ हैं, उन्हें मैं पूजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम
अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रह शूल निर्मूलनम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भावगम्यम। अर्थात जो भयंकर है, जो परिपक्व साहसी है, जो श्रेष्ठ है, अखंड है, जो अजन्मे है, जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान है, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूलधारी माँ भगवती के पति जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अर्थात जो काल से बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मियों का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, जो जुनून है, वो मुझसे सदा खुश रहें। ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी हैं, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम है। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परे वानराणाम न तावद सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अर्थात जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदना करता है, ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं। जो सुख है, शांति है, जो सारे दुखों का नाश करते हैं और जो सभी जीवों में वास करते हैं। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, न योग न ध्यान, ऐसे देव के सामने मेरा मस्तक झुकता है। सभी सांसारिक कष्टों, दुखों से, दर्द से ऐसे देव मेरी रक्षा करें, मेरी बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा ऐसे शिव शंभु को प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। अर्थात इस रुद्राष्टक को जो सच्चे भाव से पढ़ता है या सुनता है, शंभुनाथ सदा उसकी सुनते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। महाकवि तुलसीदास जी का रुद्राष्टक संपूर्ण होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।